Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे राइनोप्लास्टी के बारे में। राइनोप्लास्टी जो सर्जरी होती है उसमें, ताकि आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रिकवरी हो, तो उसके बारे में कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, आप उन मेडिसिन को लें। वो पेन किलर भी देंगे डॉक्टर ताकि आपको दर्द कम हो। कई बार वो आपको एंटी एलर्जिक ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे आपको छींक ना आए, ताकि छींक के आने से भी आप वो जो आपका नाक का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हिल जाता है, उसकी हीलिंग में डिले हो सकती है। तो आपके डॉक्टर जो भी मेडिसिन दे रहे हैं आप उसको ज़रूर लें, उनका पालन करें। दूसरा ये होता है कि सूजन को हम लोग अवॉइड करते हैं कि भाई नाक की सर्जरी हुई है तो उसमें सूजन ना आए या कम से कम सूजन आए, क्योंकि जितनी कम सूजन होगी उतनी हीलिंग थोड़ी फास्ट होती है। तो उसके लिए अगर ज़्यादा सूजन है तो हम लोग ये भी कहते हैं कि आप आँखों के पास बर्फ़ की सिकाई, ठंडी सिकाई करें फॉर 3 days, 72 घंटे तक आप उसकी ठंडी सिकाई करें, जिससे कि सूजन जितनी कम हो सकती है वो हो जाए। अब सूजन को कम करने के लिए फिर और भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप बेंड नहीं करें। आप मंदिर में या गुरुद्वारे में जाते हैं तो नेचुरली श्रद्धा के वशीभूत होकर आदमी प्रभु के आगे प्रणाम करता है, तो वो हाथ जोड़ के ही कीजिए। उसके लिए आप जो है फर्श पे बेंडिंग ना करें, क्योंकि बेंडिंग करने से फिर उस जगह की जो स्वेलिंग है वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो ये इसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर आप सीधे लेटें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि अगर आप करवट बदल के सोएंगे तो जो आपका जो स्ट्रक्चर है नोज़ का वो थोड़ा हिल सकता है। इसलिए आप सीधे लेटें, या थोड़ा सा अगर आपको कुछ दिनों लगता है तो पिलो रख के थोड़ा 45 डिग्री आप इधर या उधर हो सकते हैं। लेटरल बिल्कुल ना करें कुछ समय तक, जब तक कि आपके डॉक्टर उसके लिए आपको परमिशन न दें। फिर होता है कि नाक को जो है ट्रॉमा से बचाना है। देखिए, चोट न लगे, नया नया ऑपरेशन हुआ है उसको चोट न लगे। कई बार ये होता है कि जो पेशेंट है सर्जरी कराए वो खुद ही देखने लगते हैं। मेरे पास एक पेशेंट ऐसे भी थे जिनका हमने कार्टिलेज डाला, वो अगले बार खुद ही हिला के देख रहे थे कि मेरी नाक कैसी है, और उन्होंने पूरी टिप जो है उनकी हिल गई। अब नेचुरली जब वो आए तो फिर नेचुरली मुझे उसको ठीक करना पड़ा। लेकिन मतलब ये कि आप नाक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके शरीर का, तो आप उसको देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, किसी में एंगल्स दिख रहा है, लेकिन ये नहीं कि आप उसको छेड़ें या अपनी, अगर आपकी टिप की सर्जरी हुई है और आप उसको हिलाएं तो उससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका हिल जाएगा और रिजल्ट में फिर प्रॉब्लम आती है। अब जो नाक की हड्डी होती है, कभी हम नाक की हड्डियों को भी जैसे तराशते हैं, उनको पास लाते हैं, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो स्लिप ना हो जाए किसी कारण से। हम लोग जो है ठीक से उनको प्लास्टर देते हैं। उसके ऊपर आपको चश्मा वगैरह पहनने के लिए हम थोड़ा मना करते हैं कि चश्मे को आप तब ना पहने कुछ समय तक, मे बी 3 to 4 weeks तक का टाइम, ताकि जिससे कि जो ट्रॉमा है उस जगह को ट्रॉमा ना हो, चाहे वो इम्प्लांट डाला हो। या इसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि या तो आप मैग्नीफाइंग लूप से पढ़ें, या आप हेड बैंड लेके उसमें ग्लासेस लगा लें, उससे आप पढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस प्रून नहीं लेटना, पेट के बल आपने बिल्कुल नहीं लेटना है 1 महीने तक। वो उसका भी यही कारण है कि नाक का जो स्ट्रक्चर है उसको चोट ना लगे किसी तरह की। फिर हम लोग भाप लेने से मना करते हैं, जो कि आप भाप मत लीजिए। अगर ज़्यादा कंजेशन है नाक के अंदर तो आपका डॉक्टर कह सकता है कि थोड़े मात्रा में कभी कभी आप भाप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भाप नहीं लेना, क्योंकि उससे जो है भाप की गर्मी से फिर थोड़ी स्वेलिंग बढ़ सकती है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं भाप, कई बार क्योंकि पेशेंट्स को कंप्लेंट होती है कि आपने सर्जरी करी, सेप्टम किया, तो वो
कंजेशन हो जाता है तो कंजेशन के भाव से कंजेशन बढ़ भी सकता है, तो उसके लिए हम लोग कई बार ड्रॉप्स देते हैं कि ऐसी ड्रॉप्स दी जाती है जिससे कि आपका जो कंजेशन है वो कम हो, भाव से कंजेशन बढ़ सकता है। एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफिक केसेस यूजली डॉक्टर जो है भाव लेने से इसलिए आपको मना करते हैं 3 से 4 हफ्ते तक। तो देखिए, कोई भी हम ऐसी चीज़ अवॉइड करते हैं जिससे कि नाक में सूजन बढ़े या उसमें कंजेशन हो, तो हम कहते हैं भाई एक्सरसाइजेज जो है कार्डियक एक्सरसाइज वगैरह ये आप 4 हफ्ते तक ना करें क्योंकि अगर इसमें भी अगेन अगर सूजन आएगी तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये एक्सरसाइजेज भी हम 4 हफ्ते तक यूजुअली मना करते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि स्मोकिंग हम लोग पेशेंट को मना करते हैं कि भाई बिल्कुल भी ना करें। पेशेंट यूजुअली पूछ लेता है कि साहब क्या मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ, तो हम यूजुअली कहते हैं कि भाई ऑपरेशन से 1 हफ्ता पहले और आइडियली 1 महीने बाद तक आप स्मोकिंग ना करें अगर आप स्मोक करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग करने से जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, तो वो आप ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिनको फॉलो करने से जो आपकी जो नाक की जो राइनोप्लास्टी है इसके रिजल्ट थोड़े ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं, थोड़ा फास्ट रिकवरी हो सकती है। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, ऑलवेज लिसन टू योर डॉक्टर। आपके डॉक्टर जो एडवाइस कर रहे हैं आप उसको फॉलो करें, और ये उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि आपको रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा, क्योंकि राइनोप्लास्टी में होता है कि पेशेंट तुरंत रिजल्ट देखने लगता है, हिलाने लगता है। वो ऐसा नहीं है। अगर टिप की सर्जरी हुई है तो आपको रिजल्ट 3 महीने के बाद ही दिखना शुरू होगा, और फाइनल रिजल्ट आते आते 1 साल का टाइम लग जाता है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नाक की सर्जरी में यूजुअली आपको 1 साल तक वेट करना पड़ सकता है फाइनल रिजल्ट के आने का। तो कभी भी इसमें जल्दबाजी न करें कि राइनोप्लास्टी आज कराई हो अगले दिन मैं मॉडलिंग के लिए जा सकती हूँ या कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। शादी भी है पेशेंट की, 2 हफ्ते बाद वो आ जाते हैं कि आप बच्ची का आप राइनोप्लास्टी कीजिए, नाक को थोड़ा सुधार दीजिए, तो ऐसे केस में भी हम उनको मना करते हैं। आप कहते हैं नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि कम से कम आपने डॉक्टर को मिनिमम 3 महीने का टाइम देना चाहिए। हालांकि रिजल्ट आप कहते थे आपको 1 साल का टाइम लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें, अपने जो कॉस्मेटिक सर्जन उनसे डिस्कस करें, और उनकी एडवाइस से अगर आप चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो रिकवरी है वो अच्छी होगी, फास्ट होगी। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी हर बार की तरह आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।